किया कि ये वीरभद्र जिसने दक्ष को मार दिया है, ये अब हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़े, और तो और अब ये यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। और जब कोई यज्ञ अनुष्ठान हम लोग प्रारंभ करते हैं, अगर वो किसी कारण बस बीच में रुक जाए, पूरा न हो, तो महाराज वो बड़े अनर्थ का अनिष्ट का कारण बन जाता। सभी देवता ऋषि मुनि घबराने लगे कि अब ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा, जब यज्ञ का यजमान ही नहीं रहा तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। सभी ऋषि मुनियों ने कहा अब इस यज्ञ को शांत करने का मात्र एक ही उपाय है कि भगवान शंकर को जैसे तैसे मनाया जाए, उनके क्रोध को शांत किया जाए। सारे ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास गई और ब्रह्मा विष्णु को साथ में लेकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, भगवान शंकर को मनाने लगे। भगवान शंकर से जाकर कहा, हे भोलेनाथ, आप तो करुणा वत्सल हो, दीन दयाल हो प्रभु, हम लोगों से बड़ी भारी गलती हो गई, आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। सभी ऋषि मुनि भगवान शंकर के आगे खड़े होकर भगवान शंकर से क्षमा मांगने लगे। भगवान शंकर कहने लगे, देखो देवताओं, देखो ऋषियों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती दक्ष प्रजापति की थी और उसे अपने अपराध का दंड मिल चुका है। सारे ऋषि मुनि कहने लगे, भोलेनाथ वो तो ठीक है, मगर आप ही बताओ कि जब यज्ञ का यजमान जिंदा नहीं रहा तो ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा, हम लोग यज्ञ पूर्ण कैसे करें। भगवान आप कृपा करके हमारे यज्ञ के यजमान को वापस जिंदा कीजिए। तो महाराज भगवान शंकर ने कृपा कर दी, देवताओं से कहा, देवताओं आप लोग उत्तर दिशा की तरफ जाइए और उत्तर दिशा में जो जीव आपको सबसे पहले मिले ना, उसी जीव की गर्दन काट कर अपने यजमान को, दक्ष को लगा देना, दक्ष जिंदा हो जाएगा। देवता उत्तर की तरफ गए तो महाराज सबसे पहले एक बकरा मिला, क्योंकि दक्ष को श्राप लगा हुआ है कि तेरे बकरे की गर्दन लगे। सबसे पहले एक बकरा मिला और देवताओं ने इस बकरे की गर्दन को काट कर राजा दक्ष को लगा दिया। महाराज दक्ष को गर्दन लगाई। अब वो मरा हुआ दक्ष जो था ना, भगवान शंकर की कृपा से महाराज वापस जिंदा हो गया और बकरे के नस लगते ही महाराज बम 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 की स्तुति करते हुए खड़ा हुआ। अब महाराज बकरे का मुख लगा हुआ है, मुंह से बोल तो नहीं सकता। हम जो नारा लगाते हैं ना, बम बम भोले, कभी मन ने विचार किया कि ये स्तुति कहां से उत्पन्न हुई, किसने की। महाराज ये बम बम भोले की जो स्तुति है ना, सबसे पहले इस दक्ष ने की थी, बकरे के मुख के द्वारा, इसलिए बम बम भोले का ये नारा लगता है। दक्ष जिंदा हुआ, दक्ष ने जिंदा होकर भगवान शंकर की स्तुति की। अब दक्ष का अहंकार जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया, चूर चूर हो गया है। दक्ष ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मैंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप इतने दयालु, इतने कृपालु कि आपने मुझे वापस जिंदा कर दिया। फिर समस्त देवताओं ने, ऋषियों ने उस यज्ञ को पूर्ण किया। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि कुछ समय पश्चात सती तो मर गई, मगर उसी सती ने वापस हिमाचल की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया महाराज, पार्वती के रूप में। और फिर उस पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। और महाराज कहते हैं कि इस पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए महाराज बहुत कठोर तपस्या की। किस महीने में पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए किस महीने में तपस्या की थी? श्रावण के महीने। और श्रावण के महीने में आप विशेष भगवान शंकर की पूजा करते हो, मगर कभी मन ने विचार किया कि श्रावण के महीने में ही भगवान शंकर की पूजा क्यों होती है? भगवान शंकर की पूजा नित्य हर घर में होनी चाहिए। और श्रावण के महीने में तो एक दिन भी ऐसा व्यतीत न होना चाहिए कि जिस दिन हम भगवान शंकर की पूजा न करें। श्रावण के महीने में एक महीने भगवान शंकर की पूजा कर लो, 12 महीनों का फल मिल जाता है। फिर चाहे पिछले 11 महीनों में मत कर, पर एक महीने, क्योंकि उस समय भगवान शंकर जो है ना इसी धरती के ऊपर विचरण करते हैं। श्रावण के महीने के अंदर भगवान शंकर इसी धराधाम के ऊपर विचरण करते हैं, इसीलिए श्रावण के महीने में भगवान शंकर की पूजा का अधिक महत्व है। और श्रावण के महीने में ही माता पार्वती ने शंकर भगवान की तपस्या प्रारंभ की थी, और श्रावण के महीने में पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त किया था।
मैना के गर्भ से जन्म लिया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु के आदि के कहने पर भगवान शंकर ने दोबारा पार्वती के साथ विवाह किया। और ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को लेकर जो भगवान शंकर हमेशा महाराज अपने शरीर के ऊपर राख लगाए हुए रखते, हमेशा खोपड़ियां गले में धारण किए हुए शमशान में पड़े रहते, वो भगवान शंकर महाराज आज दूल्हा बनकर पार्वती के यहाँ पर विवाह करने के लिए जाते हैं हिमाचल के द्वार पर माता पार्वती से। तो भैया श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, तो भगवान शंकर के विवाह में कौन कौन चलेगा? देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि भगवान की कथा में जब बैठो ना तो सब जगह आप संकोच करो, शर्म करो, मगर भगवान की कथा में बैठकर कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। और संसार में किसी व्यक्ति का विवाह होता है, अपने बेटे का, पोते का, तो हम कितना उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बधाइयां बांटते हैं जब संसार के बेटे पोते का विवाह होता है। अरे आज उस परम पिता परमात्मा भगवान शंकर का विवाह है और इसके विवाह में आप लोगों का मन नहीं करता नाचने का, जाने का? देखो जो भगवान के कीर्तन में, भगवान के विवाह में नाचता है, गाता है, ताली बजाता है ना, जो भगवान के आगे नाचता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो आदमी भगवान के आगे नाचता है ना, उसको ये संसार नहीं नचा सकता, उसको संसार के आगे नहीं नाचना पड़ता। तो आइए सब मिलकर भगवान शंकर की बारात में जाते हैं। हिमाचल के द्वार पर माता मैना के द्वार पर पार्वती से विवाह करने के लिए भगवान शंकर जा रहे हैं। तो सभी मेरे साथ साथ गाएंगे ताली बजाते हुए और माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का आनंद लेते हैं। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव से। चल रे द्वारे और आज चालो ए सखिया जाना हिमाचल जिरार गोरा भाई रोगी मन रक्षा गोरो है या कालो राज गोरा भाई रोगी मन रक्षा गोरो है या कालो राज गोरा भाई रोगी मन रक्षा गोरो है या कालो राज गोरा भाई रोगी मन रक्षा गोरो है या कालो राज चालो बोले ने सोवे और आज ऐसा तो कामन मान शिव बोले ने सोवे और आज। देखो सभी अगर खड़े हो जाओगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जो नाचना चाहता, जिसको नाचना आता है वही खड़ा हुए, बाकी सब बैठ जाए अपने अपने स्थान पर और भाव से ताली बजाओ। जिसको नाचना आता है ना वही केवल खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाओ। सभी माताओं बहनों से निवेदन, सभी नीचे बैठ जाओ और ताली बजाकर भाव से गाइए। अरे ऐसा तो कामड़ मार शिव भोले ने सोवे राज, ऐसा तो कामड़ मारे शिव भोले ने सोवे राज। शिव भोले ने सोवे तो कौरा बाई ने मोए राज। शिव भोले ताली बजाते हर हर महादेव।
पर श्री चंद्र विराजे जटा में गंगा सोवे राज मस्तक पर श्री चंद्र विराजे जटा में गंगा सोवे राज हाथ में तारो राज चालो को आनंद नहीं आ रहा है ना तो मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ। अगर आपको आनंद आ रहा है तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए और भाव से तारीफ से बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। भगवान शंकर जब माता मैना के और हिमाचल के द्वार पर गए ना तो भगवान शंकर के साथ में बराती और भगवान शंकर के बराती इतने विचित्र हैं। बारात कोई तो लंगड़ा है, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, किसी के पाँव नहीं है और किसी के गर्दन नहीं है। हाथी हाथी आया रे बरात, कोई लोला कोई लंगड़ा हो राज। भात भात आया रे बरात, कोई लोला कोई लंगड़ा हो राज। भात भात आया रे बरात, कोई लोला कोई लंगड़ा राज। भात भात आया बरात, हरि कोई लंगड़ा हो राज। भूत प्रेत ने साथ शिवरो रूप अनोखो राज। भूत प्रेत ने साथ लाया शिव जी रूप अनोखो राज। भूत प्रेत ने साथ लाया शिव जी रूप अनोखो राज। भूत प्रेत ने साथ लाया शिव जी रूप अनोखो राज। भागवत पर देवो जिया नच पावे वो राज। भागवत पर देवो जिया खूब चबावे वो राज। शिव भोले आया रे बराती, पापड़ पाकड़ खावे वो राज। शिव भोले आया बराती, पापड़ खावे वो राज। चालो रे सखिया चाला हिमाचल जिले द्वारे वो राज। गौरा भाई रोके कृष्णा बोलो है या कालो राज। पार्वती भाई रो हरि रो कृष्णा बोलो है या कालो राज। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो। हाँ महाराज, भगवान शंकर जब बीन बन के आए ना महाराज, भगवान शंकर जब दूल्हा बन के आए तो सबसे आगे ब्रह्मा और विष्णु चल रहे थे। अब पार्वती की जो सहेलियां थी ना वो महाराज बीन देखने के लिए आई। आप लोग जाते हो कि नहीं? जब कोई नई बहन का सहेली का विवाह होता है तो सब बीन देखने के लिए जाते हैं कि नहीं? महाराज सारी सहेलियां पार्वती का बीन देखने के लिए गई। बोले देखे तो सही कि इस पार्वती का बीन कैसा है, गोरा है या काला। और महाराज भगवान शंकर का रूप देखकर शिव भोले रो रूप देख सखिया बाजी बाजी और राज। शिव भोले रो हरि बोल। सखिया बाजे भागी रो राज। शिव भोले रो रूप देख सखिया बाजी बाजी और राज। शिव भोले रो रूप देख कर सखिया बाजी बाजी हो राज। सखिया को यो के बरराज, तीन गणों ही भूनो राज। सखिया यो हरि बोल। तीन गणों ही भूनो राज। सखिया को यो के बरराज, तीन गणों ही भूलो राज। सखिया यो केवल लागी
काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान। शंकर और माता पार्वती और विवाह हो गयो। अब आगे जी की कथा है नी। हमारा पाची दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ होती तो 3 बजे वापस सगड़ा हाजिर हो जाया और बहुत बढ़िया बढ़िया कथा सुनने मिली। और काल भगवान कृष्ण जन्म उत्सव है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो और भगवान की कथा रो आनंद लो। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी। हर मृत्युंजय